कानून पर बात। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि भाई क्या आंख मूंद करके ईमान तो लिया नहीं जाएगा, कोर्ट का रास्ता भी है, आप अपनी बात रखिए, वहां पर जांच होने दीजिए, जांच से क्या परेशानी। मोहम्मद फैज मैं आपके पास आ रही हूं, यही तो कहा जा रहा है कि भाई ठीक है लोगों के अपने अपने दावे एक तरफ, लेकिन जांच से क्या परेशानी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई जो एजेंसी अगर जांच करेगी कि भाई वो जो हिस्सा है वो मंदिर का हिस्सा था पहले या मस्जिद का हिस्सा था या वो जमीन कैसी है, इसका रिकॉर्ड क्या हिस्ट्री में, जांच तो होनी चाहिए। मोहम्मद फैज बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस 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 की जय, वंदे मातरम। एक बार और वंदे मातरम, एक बार और भारत माता की। इस पे तो मैं कभी नहीं रुकूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। भारतीय मुसलमान हूँ, विशुद्ध भारतीय मुसलमान हूँ और भारतीय मुसलमान के हिसाब से बात भी करूंगा। आप सुनिए, भारत का मुसलमान हूँ और इस्लाम ये कहता है कि जिसका जो हक है वो दे दो। हमारे नबी का लक़ब अमीन है, सादिक है। अमीन यानी कि सच्चा, अमीन यानी कि अमानतदार और सादिक यानी कि सच्चा। यदि हमारे पास किसी की कोई अमानत है और उसका प्रमाण भी है और अदालत भी उसको प्रूफ कर दे तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम वो उसे सौंप दे। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, वहां पर आप देखिए मंदिर के प्रमाण स्पष्ट मिल रहे हैं। यहां पर यह कुआं ही नहीं मिला है, वहां पर स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों पूजा करते थे वहां पर, अभी वो लोग जीवित हैं। अभी ये इस हिसाब से बता देंगे कि जी मेरे घर में भी कुआं था और वहां भी हिंदू पूजा करने आते थे, तो मैं उन्हें कैसे दे दूं? अरे भाई, इनकी विचारधारा के लोग जो मुझे ये कह रहे हैं ना कि टोपी और मैंने ये चुरा लिया है शेरवानी, अरे साहब इन लोगों ने हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा चुराकर पाकिस्तान बना लिया है, एक बड़ा हिस्सा चुराकर बांग्लादेश बना लिया है और अभी भी देश के विभिन्न प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर तुले हैं। मैं मुसलमान हूं, मुझे इमाम बाड़े का महत्व पता है। इमाम हुसैन की स्मृतियां वहां पर संजोई जाती है, वो बहुत पवित्र स्थान होता है, उसको तो बदनाम मत करो। इधर उधर की जमीनें कब्जा करके उसको इमाम बाड़े का नाम नहीं दो भाई। इमाम बाड़ा बहुत पवित्र चीज होता है, हक और हलाल की कमाई से बनाया जाता है। तो इसलिए आप इस्लाम को बदनाम नहीं करो, हिंदुस्तान को बदनाम नहीं करो। और ये जिस मुगलिया परंपरा की बात कर रहे हैं, मंगोल परंपरा की बात कर रहे हैं, वो लोग कपड़ा ही नहीं पहनते थे, कहते हैं मैंने उनकी टोपी चुरा ली, मैंने उनकी शेरवानी चुरा ली। अरे वो कपड़ा ही नहीं पहनते थे, वो कच्चा मांस खाते थे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें कपड़ा पहनना सिखाया। 56 भोग वाले देश को कह रहे हैं कि इन्होंने हमें खाना खाना सिखाया। उनके पास एक भी स्कूल नहीं था ही नहीं। हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, दक्षिणा विश्वविद्यालय था, उनके पास संस्कार के नाम पर कुछ नहीं था। हमारे पास 16 संस्कार थे, हमारे पास सब कुछ। और वो कह रहे हैं इन्होंने हमें कपड़ा पहनना सिखाया। अरे अंग्रेज भी यहाँ पर आए ना तो यहाँ का मसाला लेने के लिए आए थे। मैनचेस्टर की मिलें भी जो चलती थी ना, भारत के कॉटन से चलती थी। और ये मुगल यहाँ पर आकर इन्होंने खाना सीखा है, इन्होंने वास्तुकला सीखी है, इन्होंने कपड़े पहनने सीखे। ये हमको बता रहे हैं कि टोपी हमारी, शेरवानी हमारी। अरे वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की लुंगी फटी हुई है हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए हैं। जहां भारत और भारतीयता का प्रश्न आएगा मैं खड़े होऊंगा और भारत के पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और आप लोगों की हरकत नहीं चलेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया है कि भू माफियाओं से वक्फ की प्रॉपर्टी को छुड़ाया जाए, भारत की प्रॉपर्टी को छुड़ाया जाए। वो हरकत आप लोग अभी भी जारी रख रहे हैं। और 200 मंदिरों की बात कर रहे हैं ना, मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, शिफ्ट किया गया है। और ये बात सिद्ध होती है कि केवल मस्जिदों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर, कब्रिस्तान पर कार्रवाई नहीं हो रही है जैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कहीं भी विकास के मार्ग पर कोई चीज आती है तो उसे शिफ्ट किया जा रहा है। सच्चाई है। और मुमताज जी, यहाँ पे अंधा कानून तो चल नहीं रहा है, जांच की तो बात कही जा रही है कि भाई अगर हिंदू पक्ष का दावा है या मुस्लिम पक्ष का कोई दावा है तो जांच हो जाए, जांच के बाद साफ हो जाएगा। मुमताज जी, बोलने का पूरा मौका दिया गया है। हरिशंकर जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूं। जब हिंदू पक्ष के ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे हमारे हिंदू संस्कार होते थे और ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है, यानी कि जिन्होंने संस्कार होते हुए देखा है, मंदिर के पास लगा हुआ वो इलाका है, तो जांच से ही तो सब कुछ साफ हो पाएगा। इसका कोई और रास्ता भी है क्या? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं, जब जब जांच की बात आती है तो ये कहते खुदाई नहीं होगी, अब पूरे देश को दोगे, सामुदायिक तनाव पड़ेगा। यानी आप मेरी चीज़ पर कब्जा करके बैठ जाओ और जो जांच की बात आवे तो आपको दंगा फसाद करेंगे। हम तो दंगा करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। अगर जांच से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। कानून तभी रहेगा जब सबूत आएगा, साक्षी आएगी और जांच होगी। ऐसा ही जांच बनी क्यों? जांच
जांच से बिगड़ता गया है। 45 के बाद मुमताज आप जी बोलने दीजिए, फिर वही वाली बात होगी कि कोई ठीक से बोल नहीं पाएगा। पहले इनकी बात आ जाए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। देखिए जी बोलिए। मुमताज जी जितने आक्रामक हैं, वो यंग हैं, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं उनके इतना आक्रामक नहीं हो सकता हूँ। पर जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं आक्रामकता, वो गलत है। मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एक बात ही हो रही कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, इसकी जांच हो जाए। जांच के नाम पर सामुदायिक सद्भाव कैसे बिगड़ेगा, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। यानी अगर सही बात भी आप बोले हिंदू की मंदिर थी, हमको वापस कर दी जाए, तो सामुदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। यानी कि आप जो कब्जा करके बैठ गए वो कब्जा किए रहिए, कोई बोल नहीं सकता। तो भाई देखिए, स्वतंत्र भारत है, देश संविधान चल रहा है, देश संविधान से चलता है। ठीक है रशीदी जी, मैं आपके पास ही हूँ। मुमताज जी आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैं रशीदी जी के पास जा रही हूँ। रशीदी जी, हरिशंकर जैन यही तो बात कह रहे हैं कि भाई जो दावे हैं वो ठीक है, दावे कर सकते हैं, करने का अधिकार भी है, लेकिन जो असल बात है, जो असल जानकारी है, जो रिकॉर्ड्स है, वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। अब इसको लेकर के ये कह देना कि भाई ये तोड़ा, वो तोड़ा, 41 के बाद ये हुआ, 55 के बाद वो हुआ, ये जो भी दावे हैं, जांच तो होनी चाहिए। इसका समर्थन तो आपको भी करना चाहिए कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द भी खराब भी ना हो और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाए, सब कुछ साफ भी हो जाए। किसके पास की जमीन है, इसका रिकॉर्ड क्या है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, गांव देहात में एक मिसाल मशहूर है कि हांडी का एक चावल देखा जाता है, पूरी हांडी खा के और चक्के नहीं देखी जाती। बाबरी मस्जिद का मैंने जिक्र इसलिए किया था कि बाबरी मस्जिद में एक झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है 450 साल पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। तो झूठ तो बेनकाब हो गया, झूठ का तो पता चल गया साहब। दूसरी बात अरे झूठ आप फैला रहे हो, सुनो, अरे सुनो भाई, आप सुनो, झूठ फैला रहे हो, गलत है। कुछ भी नहीं बोला, सुनो, नहीं कहा कहिए, आप बोला, अरे नहीं फिर कहा, आप गलत कह रहे हो। फिर आपको बोलने नहीं देंगे मुमताज जी, चुप रहिए, आप सुनिए, पहले सुनिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जहां बीच का गुंबद है वहां रामलला प्रकट हुए, मंदिर वहां भी नहीं बना। दिक्कत है रशीदी जी, पूछो कुछ और जवाब चले गए, लेकिन बाबरी मस्जिद पर, राम मंदिर पर बात हो रही है। काशी की पहुंच गए अयोध्या, कुछ देर में लोग काशी मथुरा भी पहुंच जाएंगे, तो डिबेट तो डिरेल हो जाएगी ना। काशी पे बात हो रही है, इमामबाड़े पे बात हो रही है, उस पर आइए। कोई डिबेट डिरेल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जमाना हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, वहां लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी आप राम मंदिर पे अटके हुए हैं, काशी पर आइए। मैं यही बताना चाहता हूं, जहां इन्होंने बोला था कि रामलला प्रकट हुए, मंदिर वहां भी नहीं बना, वहां से 1.5 किलोमीटर दूर बना है, उस जगह पे बना है जो नरसिम्हा राव ने एक्वायर कर लिया था जगह, 167 एकड़। फिर वही, ये तो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, झूठ बोलते हैं कि मस्जिद तोड़ी गई है। मैं बस एक लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए इमामबाड़े को लेकर, ताकि साफ हो सके कि भाई जो दावे हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के वो साफ हो सके। कोई और रास्ता भी है क्या? यही तो रास्ता है, वो तो साफ साफ हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का रुख करिए, जांच होनी चाहिए, सर्वे होगा, जांच होगी। इसमें सबसे बड़ा